चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चे मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मान लिया बेटा मेरे पास एक चार्ज है Q1, अगर मैं एक पॉइंट पे कोई दूसरा चार्ज रखता हूं, अगर ये चार्ज यहां रखता हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। बिना वर्क डन के ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नहीं चाहेगा कि यहां पे कोई चार्ज आए। अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूं ना बेटा, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, और ये जो वर्क डन होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये चीज मैं बता चुका हूं। अब अगर बेटा ये चार्ज यहाँ पे यूनिट चार्ज ना रख के अगर कोई दूसरा सोर्स चार्ज ही लेके आऊं ना बेटा, तो उसको लेके आने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब कहां से लेके आऊंगा बताओ इसको? मान लिया इन्फिनिटी से उठा के लेके आऊं, इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट तक लेके आने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बट कंडीशन इज दैट कि जो चार्ज लेके आ रहे हैं वो यूनिट चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई सोर्स चार्ज ही होना चाहिए बेटा, याद रखना। और ये मान लिया ये चार्ज, ये डिस्टेंस जो है वो आर है बेटा इन दोनों चार्ज के बीच में, जहां पे ये चार्ज रखा है। तो मुझसे पूछेगा बताओ इस Q1 और Q2 जब यहां पे रखा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा इसको रखने में? तो यहां पे लिखो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is amount of work done to bring a source charge, टेस्ट चार्ज नहीं बेटा, यूनिट चार्ज नहीं, to bring a source charge from infinity to given point। मान लिया P पॉइंट पे लेके आया बेटा, यहां पे infinity to given point without acceleration, विदाउट एक्सेलरेशन। और ये भी लिख देते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बेटा, क्योंकि इसका फील्ड होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड याद रखना बेटा। मतलब इन्फिनिटी से उठा के किसी सोर्स चार्ज को यहां रखने में इसके फील्ड में, क्योंकि इसका फील्ड इसको आने नहीं देगा, तो इसके अगेंस्ट लेके आऊंगा। तो ये मैंने ये चीजें पोटेंशियल में बताई हैं, तो सुनना बेटा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं बेटा, इट इज डिनोटेड बाय यू, इट इज डिनोटेड बाय यू। तो इसका मतलब ये यू जो है ना बेटा दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 भाई कितनी दूर रखा है बताओ? R। तो याद रखना है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता तो यहाँ यूनिट चार्ज रखते, यूनिट की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से ये रिप्लेस Q2 नहीं आता बेटा यहाँ पे। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है तो सोर्स चार्ज है, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा बेटा, याद रखना। और याद रखना ये एनर्जी ये वर्क की फॉर्म में यहां स्टोर हुई है बेटा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, लिखो that work done is stored, that work done is stored, work done is stored in form of, किस फॉर्म में स्टोर हो चुका है ये वर्क डन? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में बेटा, स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पीई। याद रखना बेटा जब भी कोई वर्क डन करते हो तो वहां पे एनर्जी स्टोर हो जाए, वो वर्क डन एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहां पे ये वर्क डन एनर्जी के टर्म में स्टोर हो चुका है, ये वर्क डन भी है बेटा एक टाइप से, ये वर्क डन भी है और ये पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि हमारा वर्क डन जो हुआ है ना वो इसके टर्म में स्टोर हो चुका है सिस्टम के अंदर बेटा। और वो कैसे पता चलेगा स्टोर हो चुका है? ये हम वर्क डन करना छोड़ दो, एकदम रिपेल करेगा, भाग जाएगा ये, तो समझ जाना कि उसने दोबारा से अपनी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया उसने। तो मतलब वर्क डन एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाता है बेटा। आप लोगों ने 11th क्लास में चीजें डिस्कस की होंगी कि किसी पे वर्क डन करो वो एनर्जी के अंदर क्या हो जाता है, उसमें स्टोर हो जाता है, बाद में लाइफ में उसको यूज कर सकते हो उस फॉर्म के अंदर बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या सिचुएशन है? अगर बेटा ये दो चार्जेस है, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, नोट करते चलना कि देखो बेटा ये तो मैं
ये वर्क डन जो हुआ है ना बेटा, ये Q2 को लेके आने में वर्क डन हुआ, Q2 को लेके आने में। सर अगर Q1 को लेके आते तो यहाँ Q2 लेके ना, सबसे पहले Q1 को लेके आते। मान लिया बेटा यहाँ पहले Q1 तो आया होगा कहीं से, बाद में Q2 आया है, और Q1 Q2 को आने से रोक रहा है, इसलिए मैंने वर्क डन किया। और वो वर्क डन एनर्जी के टर्म में क्या हुआ बताओ, स्टोर हुआ। उस एनर्जी को बोल दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा। अब सुनना, अगर ये फर्स्ट चार्ज Q1 आया है तो यानी कि फॉर फर्स्ट चार्ज Q1 बेटा, फॉर फर्स्ट चार्ज, सेकंड नहीं है, ये फर्स्ट वाला यही है बेटा। फॉर फर्स्ट चार्ज Q1 नो वर्क इज डन बेटा, इज डन एंड नो एनर्जी स्टोर। याद रखना बेटा, नो एनर्जी स्टोर, नो वर्क डन बेटा। को सर ऐसा क्यों? आप सेकंड को लेके आ रहे हो तब तो वर्क डन निकाल रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, क्योंकि बेटा यहां इससे पहले कोई चार्ज नहीं था, इसको रोकने वाला कोई नहीं था, फर्स्ट यही है। तो इसका मतलब इन्फिनिटी से उठा के लेके आए ना, तो यहाँ कोई ऐसा फील्ड नहीं था जो इसको रोक रहा हो बेटा, तो बिना वर्क डन के अपने आप आ रहा है बेटा। यानी कि वर्क डन कब यूज करना पड़ेगा? जब वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, किसी चीज को रिपेल करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या करेगा बताओ, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो समझ जाना बेटा कि फर्स्ट चार्ज जो भी आएगा, फर्स्ट चार्ज जो भी आएगा, वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, उसको लेके आने में वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना बेटा, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये बात लिख लेना बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी कि इसके और चीज और प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्केलर क्वांटिटी, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है बेटा? अब देखते हैं, यानी कि अब देखो बेटा किस तरह की चीजें आगे यहां पे डिस्कस की जाएंगी। वो क्या है, मान लिया बेटा आपने तो कहा सर दो फर्स्ट चार्ज लेके आने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं आपसे बताओ एनर्जी स्टोर, क्वेश्चन पूछा गया, बताओ एनर्जी स्टोर इन ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सर आप एनर्जी स्टोर की बात कर रहे हो, आप तो एक चार्ज लेके आए हो। अगर ऐसे मिल जाए तो कि इस तरह से चार्ज को लेके आया हूं मैं, ये Q1, ये Q2, ये Q3, बताओ इसको यहां पे सभी चार्जेस को लेके आने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा? आपने तो Q1 और Q1 को लेके आने में 0 करना पड़ा, Q2 को लेके आने में आपने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ चुका था Q1 Q2 और बाई में इनके बीच की डिस्टेंस R, आपने वैल्यू बता दी। सर अगर 3 चार्जेस लेके आऊं तो यहां तो क्या करना पड़ेगा? समझना बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सबसे पहले आप ये सोचोगे कि सबसे फर्स्ट चार्ज कौन सा लेके आए हो, अपनी मर्जी से, चाहे फर्स्ट चार्ज ये लेके आओ, चाहे ये लेके आओ, चाहे ये लेके आओ, क्योंकि मुझे पता कि फर्स्ट चार्ज लेके आने में मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो मान लिया बेटा फर्स्ट में Q1 को लेके आता हूं, तो बताओ Q1 को लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ा? 0, क्योंकि ये वर्क डन निकाल लो, वर्क डन ही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना बेटा, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क एनर्जी रिलेशनशिप आपने 11th क्लास में पढ़ा है बेटा। अब सुनो, नेक्स्ट है Q2। बेटा Q2 जब लेके आया, Q1 आ चुका था ना, इनके बीच की डिस्टेंस मान लिया a बेटा, तो बताओ कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन a, ये होगा बेटा Q2 को लेके आने में। अब बात करते हैं सर Q3 को लेके आने में कितना करना पड़ा होगा। देखो बेटा जब Q3 आया तो Q1 भी आ चुका, Q2 भी आ चुका, तो दोनों के साथ इंटरेक्शन होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो इसका मतलब दोनों को ऐड करो बेटा, जब इसके साथ इंटरेक्शन होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई a बेटा, प्लस इसका इसके साथ इंटरेक्शन भी होगा क्योंकि ये भी पहले आ चुका है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई a। ये बेटा थर्ड चार्ज को लेके आने में वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होगा बताओ? W इज इक्वल टू WQ1 प्लस WQ2 प्लस WQ3, यानी कि पूरा सिस्टम को लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ा बेटा? तो नोट करते चलो, Q1 Q2, इसको मैं K मान लेता हूं बेटा, K मान लेता हूं, कांस्टेंट टर्म, तो लिखो K Q1 Q2 बाई a प्लस
इसको भी के बेटा के Q1 Q3 बाई ए प्लस इसको भी के बेटा के Q2 Q3 बाई ए। बेटा याद रखना ये टोटल वर्क करना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम के अंदर। ये यही एनर्जी स्टोर होती है सिस्टम में, यानी कि इनके पास इतनी एनर्जी है, यानी कि इन सबको यहां सेट करने में जो वर्क डन करना पड़ा बेटा मुझे ये इतना करना पड़ा। और ये एनर्जी स्टोर कौन सी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोली जाती है बेटा। यानी कि किसी सिस्टम पे वर्क करोगे तो उसमें क्या स्टोर हो जाती है? एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये टोटल वर्क डन करना पड़ा, इसी को बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा? डायग्राम बनाएगा और कहेगा बताओ इसके अंदर टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा सेट करने में, या टोटल एनर्जी स्टोर बताओ सिस्टम की कितनी है। तो दोनों मतलब एक ही है, टोटल वर्क डन निकालो, वही टोटल वर्क डन आया और वही एनर्जी स्टोर आई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अब सुनते हैं नेक्स्ट बेटा, समझना। एक सिचुएशन और है, अगर बेटा आपको ये दे कि सर यहां पे इस तरह से न्यूमेरिकल हो, समझना, एक स्केयर बना रखा हो और बताओ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर बतानी है। समझ में आई बात बेटा? एक स्केयर बना रखा हो, उसका साइड ए है, कहीं चार्ज Q माइनस Q ये रखे हुए हैं बेटा। तो बताओ कितना बनेगा इसका? देखो यहां पे माइनस Q या प्लस Q मान लिया, माइनस Q भी ले सकते हो, साइन माइनस आ जाएगा। ये ए समझ रहा बेटा? ये पॉइंट इसका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट बेटा, ये सी पॉइंट, ये डी, यानी कि ये स्केयर दे दिया। पाप से पूछा गया बताओ टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी सिस्टम की बेटा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो आपने क्या करना पड़ेगा समझना, आप कंप्लीट वर्क डन निकाल लो इस सारी चीजों को लेके आने में, और वो वर्क डन ही टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोली जाएगी। तो पहले अपने आप चूज करना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज लेके आए हो। मान लिया बेटा ये लेके आया हूं, अपनी मर्जी चूज करो, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, आप और केस लेके कर सकते हो। देखो बेटा इसका मतलब ए वाले को चार्ज को लेके आने में वर्क डन कितना करना पड़ा बताओ? 0। अब नेक्स्ट कौन सा लेके आए हो? बी वाला बेटा। तो जब बी वाला लेके आए तो ए वाला सबसे पहले आ चुका, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा बेटा। तो इसका मतलब इंटरेक्शन के लिए क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्या बन गया बताओ? क्यू स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है बताओ? ए। ये आ गया बेटा बी को लेके आने में। अब बात करते हैं सर सी को लेके आने में। जब सी को लेके आया ना बेटा तो ए भी आ चुका था, बी भी आ चुका था। तो इसका मतलब देखो बेटा पहले बी के साथ इंटरेक्शन निकालो जल्दी से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा बेटा क्यू का स्क्वायर, Q1 Q2 तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए बेटा। लो जब ये आ चुका तो इससे तो डिस्टेंस ऐसे बनानी पड़ेगी, ये कितना बन गया बच्चे बताओ? √2a। तो बताओ इसके साथ इंटरेक्शन होगा तो कौन सी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चे क्यू स्क्वायर अपॉन √2a, मतलब ये आगे बेटा उसकी। अब बात करते हैं सर डी पे। डी को लेके आने में कितना करना पड़ा? तो समझना बेटा डी को लेके आने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा? डी जब आया सी भी आ चुका था, बी भी आ चुका था, ए भी आ चुका था, सबके साथ इंटरेक्शन होगा बेटा। इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ करने के लिए डायगोनल बनाना पड़ेगा बेटा। ये देखो बेटा, तो ये बनेगी √2a दोबारा से डिस्टेंस। तो देखो इसका मतलब सबको ऐड करोगे तो बताओ इसका इसके साथ इंटरेक्शन करना बेटा, डी का सी के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए, क्योंकि ये साइड ए है बेटा, प्लस इसका इसके साथ इंटरेक्शन होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना बन गया बताओ? √2a। लो बेटा प्लस इसका इसके साथ इंटरेक्शन भी होगा तो कितना बन गया बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई में ए। ये आ गया बेटा फोर्थ चार्ज को लेके आने का वर्क डन। टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे बताओ? WA प्लस WB प्लस WC प्लस क्या होगा बताओ? WD। जितने वर्क डन हुए ना बेटा, इसको 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 और इसको आपस में क्या करोगे बताओ? ऐड करोगे, वो आपका टोटल रिजल्ट आएगा बेटा। तो कुछ भी नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालते टाइम पे आपने जो न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं या जो पैटर्न यूज करना है वो ये यूज करना है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऐसे निकाली जाती है बेटा। अब बात करते हैं एक और चीज बेटा, अगर मान लिया फर्स्ट चार्ज जो आएगा ना, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से चूज कर लेना कि फर्स्ट मैं ये लेके आऊंगा सर, सेकंड ये लेके आऊंगा सर, थर्ड ये लेके आऊंगा, फोर्थ ये लेके आऊंगा। आंसर लास्ट में सबका एक आएगा बेटा। बस आपको आप पे डिपेंड करता कि आप रेफरेंस स्टार्टिंग वाला चार्ज कौन सा लेके आते हो।
तो ये अब एक बात बताओ, वर्क डन किया है, ये वर्क डन क्या हुआ है बताओ, ये वर्क डन एनर्जी के टर्म में स्टोर हो चुका है और वो एनर्जी बोली जाती है पोटेंशियल एनर्जी बेटा। जब भी इस सिस्टम को आप इस सिस्टम को यहां से ना वर्क डन करना बंद कर दोगे ना बेटा, ये सिस्टम अपने आप अलग हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब दोबारा से एनर्जी वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, दोबारा से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यानी कि वर्क डन, वर्क और एनर्जी रिलेशनशिप आपने 11th क्लास में सीखा था कि वर्क डन करोगे तो एनर्जी में चेंज आएगा, और ये एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसके फॉर्मूले वगैरह जो आपको बताए। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे निकालते हैं। डायग्राम दे रखा हो चाहे डायग्राम ना दे रखा हो, ऐसे स्टेटमेंट हो तो आपने डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद इस तरह से वर्क डन निकालने बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट हम इसी से आगे न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। थैंक यू।